क्लिक कर दो। हो गया वो नहीं आवाज बच्चा लोग नहीं दे रहा। ज्वाइन करेगा तो ना। ज्वाइन 10 मिनट। बोलो, पूछोगी नहीं। हेलो फुल स्क्रीन कर लो। हाँ हाँ। प्रेस इस ऐसे और डबल क्लिक टू एग्जिट फुल स्क्रीन। हेलो पार्टिसिपेंट्स 23 पार्टिसिपेंट्स दिखा रहा है। एडमिट ऑल करो। वाह, करो। प्राची एलिसा हो गया। हर 2 मिनट में एक बार चेक कर लेना कि एडमिट की नहीं की। सबको एडमिट कर। हेलो था कि नहीं, तुमको बोला था ना उसमें ये कर लो रिचार्ज एयरटेल में जियो छोड़। नहीं हमको 2 क्लास लेना है। जियो तो अभी कन्वर्ट किए। हेलो अरे यार छोड़। हो गया। मैम हाँ गुड आफ्टरनून। ये हाँ गुड आफ्टरनून। ये क्या करते छोड़ो। आवाज क्या पढ़ाए सो बोलो। तुम लोग आज क्या था सिलेबस? अब कोई नहीं बोलोगे। जननी तुल्य वत्सला। जननी तुल्य वत्सला ठीक है। तुम लोग जननी तुल्य वत्सला का अभी आया था ना लिखने के लिए। सटीक कोई नहीं लिखे हो कुछ को छोड़ के। क्यों इतना बार पढ़ाए? बोलो। जननी तुल्य वत्सला का 50 शब्द में मात्र लिखना था। इसका क्या था सार? बोलिए। मैम 50 से ज्यादा वर्ड्स में सार हटा था उसका। हाँ उससे नहीं मतलब है लेकिन मतलब सार क्या था? मैम हिंदी में बताएं? हाँ हिंदी में ही बताओ। यस मैम। मैम जननी तुल्य वत्सला पाठ महाभारत के वन पर्व से संकलित है जिसे महर्षि वेद व्यास ने लिखा था। इस पाठ में एक किसान 2 बैलों के साथ अपने खेत की जुताई करता है परंतु उनमें से एक बैल कमजोर होता है जिसे किसान कष्ट देते हुए हाँक कर अपना खेत जोतवाता है। यह देखकर सभी गायों की माता सुरभि रोने लगती है। सुरभि को रोता देखकर देवराज इंद्र जब उसके रोने का कारण पूछते हैं तो सुरभि उन्हें कहती है कि उनका एक सारे बैलों में सारे गायों में से वो सभी को प्रेम करती हैं समान पुरुष से परंतु उनका एक पुत्र निसहाय है और उसे किसान कष्ट देते हुए अपना खेत जोतवा रहा है। तब उसके ममता के भाव को देखकर इंद्र का भी हृदय द्रवित हो जाता है और वे वर्षा कर देते हैं और भारी वर्षा देखकर किसान खुशी के मारे खेत जोतने के कार्य से विमुख होकर दोनों बैलों को लेकर घर चला जाता है। तो इसका सार क्या हुआ? हाँ माँ की ममता में, माँ के वात्सल्य में, माँ के प्रेम में इतनी ताकत है ना कि ईश्वर भी द्रवित हो गए और माँ के वात्सल्य के कारण इंद्र भगवान जो है वर्षा करवाए। और क्यों? उनके बेटे को सपोर्ट कर। ठीक है कौन है अपना अनम्यूट करो, अपने एक को अनम्यूट करो। ठीक है जब तुमको बोलने के लिए बोला जाएगा उस समय बोलोगे। ठीक है घर से आवाज आती है तो खैर
इसलिए कि यहाँ पर क्या है कि माता के समान प्रेम होना चाहिए, मतलब सभी प्राणियों के प्रति भी जो एक समान भाव रखना चाहिए, ये सार हुआ। उसमें से भी जो दीनहीन है, कमजोर है, उसके प्रति विशेष मतलब दया दृष्टि रखनी चाहिए, कमजोर लोगों के प्रति, इन्हें कि उसको और सताना चाहिए। ये इसका सार हुआ कि किसान जान रहा है, देख रहा है कि 2 बैल में से एक बैल मजबूत है और दूसरा कमजोर है, फिर भी जबरदस्ती उसको मारते हुए हाँकते हुए खेत जोतवा रहा है। तो जबरदस्ती खेत जोतवा रहा है तो चूंकि हल उठाने में सख ही नहीं रहा है, हल उठा ही नहीं पा रहा है, इसलिए किसान के मार के कारण वह जबरदस्ती चलता भी है, लेकिन चलने में असमर्थ होने के कारण वह गिर जाता है लड़खड़ा कर जमीन पर। तो उसकी माँ यह सब देख रही है कि मेरा बेटा जो कमजोर है, फिर भी किसान उससे जबरदस्ती खेत जोतवा रहा है, तो माँ कुछ नहीं कर सकती है, किसान को बोल भी नहीं सकती है। ठीक है, वो गाय है, किसान को नहीं बोल सकती है कि हाँ आप जबरदस्ती काम नहीं करवा, इसलिए वो माँ अपनी असहायता पे असहाय है तो रो रही है कि मेरे कमजोर बेटे पर किसान को क्यों नहीं दया आ रही है। और किसान को तो दया आ ही नहीं रही है, कोई भी उसके मतलब उस पर दया दृष्टि नहीं कर रहा है, जबरदस्ती उसे क्यों खेत जोतवा रहा है। इसलिए उसकी माँ एक माँ कुछ नहीं कर सकती है, लाचार स्थिति में क्या करती है, माँ रोने लगती है, माँ रोती है। तो माँ को रोता हुआ देख करके इंद्र भगवान उपस्थित होते हैं और पूछते हैं तुम क्यों रो रही हो, तुम तो सभी गायों की माता हो, तो इस एक गाय के इस मतलब इस सभी गाय बैल की माता हो, तो इस एक बैल के लिए क्यों रो रही है। तो वही बताती है। और ये भी इंद्र भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा तो सभी बच्चों पर समान दृष्टि होना चाहिए। तो माता क्या कहती है कि एक माता जो है, सही बात है कि सभी बच्चों को एक नजर से देखती है, लेकिन जो बच्चा कमजोर है, चाहे जिस रूप से, शरीर से कमजोर है, पैसे से कमजोर है, बुद्धि से कमजोर है, विवेक से कमजोर है, तो एक माँ ही संसार में ऐसी है जो अपने उस कमजोर बच्चे के प्रति विशेष कृपा दृष्टि रखती है। ठीक है, और इसलिए तब गाय जो है सुरभि इंद्र भगवान से कहती है कि मैं जान रही हूं कि मेरा वो बच्चा कमजोर है, जो बच्चा बलिष्ठ है उसके लिए मैं कहाँ रो रही हूँ, मैं अपने कमजोर बच्चे के लिए रो रही हूँ कि वह हल उठाने में असमर्थ है, फिर भी किसान जो है जबरदस्ती उसको मार मार कर खेत जोतवा रहा है और जोत पाने में असमर्थ होने के कारण लड़खड़ा कर जमीन पर गिर गया है, और मैं माँ होकर के लाचार हूँ, असहाय हूँ, कुछ नहीं कर सक रही हूँ, इसलिए मैं रो रही हूँ। ठीक है, तो इंद्र भगवान बोलते हैं, और चूंकि कमजोर बच्चा के प्रति एक माता का विशेष कृपा होता है, इसलिए मेरा भी इस बच्चे के प्रति विशेष कृपा है। ठीक है, क्योंकि वह कमजोर है, विशेष प्रेम है, विशेष वात्सल्य है, विशेष करुणा भाव है। ठीक है, ऐसे तो एक माँ सारे बच्चे को एक समान दृष्टि से देखती, लेकिन एक कमजोर है तो कमजोर बच्चे के प्रति माता की विशेष कृपा होती है। और मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं रो रही हूँ, और मेरे बच्चे का कष्ट किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। तब इंद्र भगवान कहते हैं कि ठीक है, और इंद्र भगवान उसकी करुणा को देख करके, माता की करुणा को देख करके इंद्र भगवान का हृदय भी पिघल जाता है, द्रवित हो जाता है, और इसलिए वह फिर उनकी कृपा से जोरों की आंधी तूफान आता है, वर्षा होने लगती है, पानी पड़ने लगता है, तो किसान खुश हो जाता है कि अरे चलो अब तो मेरा खेत आसानी से जुत जाएगा। इसके पहले तो खेत सूखा था, जिसको जोतने के लिए किसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही थी। ठीक है, अब आसानी से खेत जोता जाएगा, इसलिए खुशी खुशी वह दोनों बैलों को लेकर घर चला जाता है। तो किसान की भी इच्छा पूरी हो जाती है और माता की भी इच्छा पूरी हो जाती है कि उसका कमजोर बेटा जो किसान खेत जोतने में असहाय था, अब उसको खेत जोतना नहीं पड़ेगा। तो इस कहानी का सार यह है कि विशेष वर्ग के लोगों के लिए कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, जो कमजोर व्यक्ति है या कमजोर प्राणी है, उस पर हमें विशेष कृपा दृष्टि करनी चाहिए। ठीक है, जबरदस्ती उस पर अपना शासन नहीं करना चाहिए, करुणा रखनी चाहिए, दया रखनी चाहिए, प्रेम की भावना रखनी चाहिए। ये इस कहानी का सार है। ठीक है, तो एक माता जो है, माता जैसा प्रेम रखना चाहिए। माता का अपने सभी बच्चों पर समान प्रेम है, लेकिन कमजोर बच्चे के प्रति उसकी विशेष करुणा, विशेष कृपा, विशेष दया होती है।
अब आज इस मंथ में सॉरी इस वीक में जो सिलेबस दिया गया है, तुम लोग का लेसन प्लान है, वह है समास और प्रत्यय पढ़ाना। ठीक है, तो समास प्रत्यय भी पिछले मंथ में पिछले वीक में था, तो हम पढ़ा चुके थे। अब आज तुम लोग बताओ कि कौन समास पढ़ाएं और कौन सा प्रत्यय। प्रत्यय भी पढ़ा चुके हैं, समास भी पढ़ा चुके हैं, फिर क्या करें आज, सो बताओ। 5-6 बार वो भी हो चुका है। मैम दोनों तो याद हो गया, इतना बार उसका रिवीजन हो गया है। याद हो गया ना? तो आज हम टेस्ट लें तुम लोगों का। यस मैम। Yes, all you all are ready for preparing appearing in the test today. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। 10B 10F you all are ready. मैम पर आज अंबिका ज्वाइन नहीं कर पा रही है, उसका स्नैप होमवर्क वर्क ही नहीं कर रहा, ना राशि का। आपका मीटिंग आईडी और पासवर्ड मांग रही है जूम का। ओ जूम का? यस मैम। हाँ, तो मीटिंग आईडी और पासवर्ड मेरा फोन नंबर है। ठीक है, पहले जो था ना वही है। तुम लोग ज्वाइन किए हो ना, तो भेज दो उसको। संभवी मैम ज्वाइन किए पर ऊपर में आ नहीं रहा है आपका आईडी और पासवर्ड इसमें ना, इसलिए। तो मेरा मीटिंग आईडी और पासवर्ड नहीं आ रहा है? नो मैम। नहीं आना पड़ेगा, नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है, अभी देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम जूम का फिर से चेंज कर रहे हैं। एक मिनट। हाँ चलिए, तो मेरा क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन मैं कर रही हूँ और तुम लोग आंसर दोगे। ठीक है, अपने अपने कॉपी में लिखो सब। मैम पहले समास का टेस्ट लेंगे या फिर प्रत्यय? क्या लें, तुम ही लोग बोलो। मैम समास ले लीजिए, हेडिंग डाल देंगे, फिर समास का टेस्ट। अच्छा ठीक है, ये देखिए, ये मैंने उस दिन भी कराया था लेसन 5 का जननी तुल्य वात्सल्य। ठीक है, तो क्लियर आ रहा है? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लियर आ रहा है? बोलना। तो मैम नीचे है। और ऊपर करें? हम थोड़ा दूर करके ऊपर करिए। अब यस मैम, दिख रहा है। दिख रहा है? ठीक, ये यस मैम, दिख रहा है। तो अब मेरा क्वेश्चन, चलो इसी चैप्टर से हम देखते हैं अभी। ठीक है, शरीरेन दुर्बलः, शरीरेन दुर्बलः का समस्त पद बनाओ। शरीरेन दुर्बलः, ये विग्रह पद है, इसका समस्त पद बनाओ। बनाइए।
क्या होगा? पहला का शरीर दुर्बल। यस, तो शरीर दुर्बल। शरीर मैम बोलना भी है। हाँ, ठीक है, वो तुम लोग को टेस्ट दिए ना। चलिए, हाँ, बोलना भी एक साथ हो जाएगा, ज्यादा सही रहेगा। अच्छा, इसी में चैप्टर का जो समास है उसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। अन्येभ्यो दुर्बलः, अन्येभ्यो दुर्बलः। आंसर बोलिए। अन्येभ्यो दुर्बलः। अन्यभ्यो दुर्बल दुर्बल। अन्येभ्यो दुर्बलः ये है, विग्रह है, इसका समास पद बनाओ। इतना आसान अभी तो की है। अन्य दुर्बलः, अन्य दुर्बलः। तीसरा सुरभि वचनम, सुरभि वचनम। गुड, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, नेक्स्ट। मेघ रवैः, मेघ रवैः। बोलो। मेघस्य रवैः। गुड, मेघस्य रवैः। नेक्स्ट, हर्षातिरेकेन, हर्षातिरेकेन। हर्षस्य अतिरेकेन। एक्सीलेंट। कौन समास? कौन समास? षष्ठी तत्पुरुष समास। षष्ठी तत्पुरुष समास। हाँ, नेक्स्ट, उपगम, गंगायाः समीपम। यस। नेक्स्ट, प्रतिदिनम, दिनम दिनम इति, दिनम दिनम प्रति, दिने दिने प्रति। और मैम एक नहीं याद है। दिनम दिनम, दिनम दिनम इति, यस मैम। दिनम प्रति, और दीने दीने, सप्तमी में जैसे दीने दीने। ठीक है, दीनम दिनम इति, दीनम दिनम प्रति, दीने दीने। ठीक है, उसके बाद सचक्रम, चक्रेन युगपद। एक्सेलेंट। उसके बाद सकरुणम, बोलिए। सकरुणम, करुणेन सह। करुणेन, फिर गड़बड़ाओगी। करुण शब्द से बनता है।
करुणा ना मूल वर्ड होता है, करुणा। तो करुणा का अंत हुआ तो किसको अलग पर करुणाया सह। करुणाया नहीं, करुणया, करुणया, करुणा। यस, यस मैम। करुणया समीप सह या सहितम। ठीक है, उस बार तुम नहीं गड़बड़ाई थी, देखो इस बार गड़बड़ा गई। और एक ही आवाज आती है, संभवी की या अंबिका की। 10H से हम उसी चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं फिर भी। हाँ क्यों? अब इतना बताने के बाद बोलो कि मुझे तकलीफ होगी कि नहीं? यस मैम। तुम क्यों नहीं बोलते हो? फट से देखो, सांभवी फट से बोलती है क्योंकि वो एकदम कंसंट्रेट रहती है। बोलो। आगे उपयमुनम, बोलिए। यमुनाया समीपम। यस, यमुनाया समीपम। उसके बाद सक्रोधम, क्रोधेन सह। हाँ, क्रोधेन सह या क्रोधेन सहितम। ठीक है, नेक्स्ट प्रत्येकम, बोलिए। एकम एकम प्रति। और एकम एकम इति, एकम एकम और एकस्मिन एकस्मिन। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। ये हुई ना बात, ठीक है। उसके बाद अनुरूपम, बोलो। अनुरूपम, रूपस्य योग्यम। रूपस्य योग्यम। ठीक है। योग्यम। यस मैम। अनुरथम, रथस्य योग्यम। यस। लिखते भी जाना सब, लिख रहे हो ना? यस मैम। मैं लिख रही हूँ तो वीडियो में डाल दूंगी, तुम लोग भी लिखो। पढ़ा भी रही हूँ, लिख भी रही हूँ, ठीक है। उसके बाद सपरिवारम, परिवारेण सह। यस। उसके बाद अनुरथम दिए हैं, अनुरथम। यस मैम, आप बोल रही। ठीक है, अनुमृगम, मैम अनु मृगम, मृग मृग मृगम। मृगस्य योग्यम, मृगस्य पश्चात। हाँ, मृग से योग्यम नहीं, खाली मृग से पश्चात, ठीक है। योग्यम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा। तो अभी जैसे हम पूछे तो मृग से पश्चात, ठीक है। सेंटेंस में वो मीनिंग मैम पश्चात और योग्यम कब कब लगता है? जैसे योग्यम रहता है ना, योग्यता के, मैं उसकी योग्यता के अनुसार मैं भी काम कर रही हूँ, ठीक है। तो रूप के अनुसार पश्चात हुआ उसके पीछे, जैसे अनुमृगम। मैम आपका आवाज सही तरीके से नहीं आ रहा है। हर्षित कुमार 10F का अनम्यूट है। हर्षित कुमार अनम्यूट है। अच्छा, तो हर्षित कुमार अनम्यूट है, तो इसमें मैम उसके तरफ का आवाज सारा आ जा रहा है, आपका आवाज नहीं आ पा रहा है। हाँ वही देख रहे हैं, घर घर भी कर रहे हैं हर्षित। हर्षित को अनम्यूट कर रहे हैं तो फिर ये हो जा रहा है,
आस्क टू अनम्यूट। हाँ देखो हर्षित अपने आप को किया था, देखो यहाँ लिख रहा है कि आस्क टू अनम्यूट हर्षित। ठीक है, अब हुआ। हेलो। यस मैम। यस, वो हर्षित तो डिस्टर्ब कर रहा था। आगे तो यमुना यूप यमुनम का यमुनाया समीप। नेक्स्ट हम बोले ना, जैसे सह अनुमृगम धावती, वह हिरण के पीछे 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 दौड़ता है, पीछे जाता है। ठीक है, इस अर्थ में। तो अभी जैसे पूछे उपगंगम उप यमुनम, और क्या पूछे थे, प्रत्येकम। ठीक है, तो प्रत्येकम का एकम एकम प्रति एकम एकम इति सिर्फ एकम सिर्फ एकम एकम और एकस्मिन एकस्मिन। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे निर्विघ्नम, बोलो। हेलो। विघ्ना नाम अभाव। हाँ, निर्मक्षिकम। मक्षिका नाम अभाव। गुड। निर्विघ्नम, विघ्ना नाम अभाव भी होगा और एक वचन में भी हो सकता है, विघ्न से अभाव भी। विघ्ना नाम, यहाँ देखो इसलिए ऑब्लिक देख के हम लिख के डाल देंगे, विघ्ना नाम अब और विघ्न से अभाव इक्वल टू निर्विघ्नम। ठीक है, और निर्मक्षिकम, मक्षिका नाम अभाव। निर्मक्षिकम, इसमें एक चीज ध्यान देना है कि मक्षिका नाम में टवर्गी न, मक्षिका नाम अभाव, मक्खियों का अभाव, मक्षिका मीन्स मक्खी। ठीक है, और क्या, तो सारा का तो हो गया। जैसे यथा का खाली आज लगता है हम नहीं पूछे हैं ना, अबेभा से। ठीक है, उप का हो गया, अनु हो गया, स हो गया, उसके बाद निर हो गया। ठीक है, प्रति हो गया। ठीक है, तो निर्मक्षिकम मक्षिका नाम अभाव, अनुरूपम रूपस्य योग्यम। ठीक है, अनुरथम लोग भी लिख रहे हो ना, रथ से पश्चात। स्कूल खुलेगा तो कॉपी में हमको सारा मतलब मुझे चाहिए इंडेक्स में पूरा डेट के साथ और कितना पेज में है सारा अपडेट चाहिए। ठीक है, लिखित में रथ से पश्चात। ठीक है, अब यथा कालम, बोलो। कालम अनतिक्रम्य। यस, सबको याद हो गया? मैम भेज दीजिएगा व्हाट्सएप। देखो ना, अभी तुरंत हम भेज दे रहे हैं व्हाट्सएप पे भी और इसमें वीडियो में भी। दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। दोनों साइड ना? यस मैम, दिख रहा है दोनों साइड। जितना लिखे। ठीक है, अब तो
जैसे अब फिर से रिवीजन कर रहे हैं, यथाशक्ति बोलते जाइए। शक्तिम अनतिक्रम्य। शक्ति अनतिक्रम्य। यथा कालम। कालम अनतिक्रम्य। कालम अनतिक्रम्य। यथा भागम, सभी एक साथ बोलो, अब तो आसान हो गया। कालम अनतिक्रम्य। मैम यथा भागम। भागम अनतिक्रम्य। यथेष्टम। इष्टम इष्टम अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य। यथेक्षम। इच्छाम अनतिक्रम्य। इच्छाम एक्सेलेंट, अनतिक्रम्य। एक्सेलेंट। हाँ, तो यथा से हो गया बहुत सारा, है ना। यस मैम। हाँ, अब चलते हैं इसमें, क्या कहते हैं, उप या प्रति। ठीक है, चलो उप में ही चलते हैं। तो उपकूलम बोलो। उपकूलम। कुल दो तरह का होता है, एक तो कुल मतलब किनारा, और एक कुल होता है मतलब वंश। तो अपने वंश परंपरा के अनुकूल हुआ ना, कुल मतलब वंश और एक कुल मतलब किनारा। तो जैसे एक में ह्रस्वकार है, एक में दीर्घउकार। ठीक है, तो उस अनुसार कूलस्य समीपम। यस, नदी के किनारे, तट के किनारे, कुलस्य समीपम। उपगुरुम। गुरोः समीपम। यस, गुरोः समीपम। एक वर्ड थोड़ा है टिपिकल, उपगुह। बताओ, उपगुह। देखो यहाँ हम लिख के बता रहे हैं, उपगुह। बताइए। मैम गु क्या होता है? हाँ गो मीन्स गाय। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गवाह, गवाम समीपम, गायों के समीप। देखो लिख दिए, गवाम समीपम। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ, गो गावा गावा गाम गावा गाह गवा गोभ्यम गोभी गवी गोभ्यम गोभ्य गोह गोभ्यम गोभ्य गोह गवो गवाम। ठीक है, गो मीन्स गाय, धेनु मीन्स गाय। ठीक है, अब इसी चैप्टर में पढ़े ना, जननी तुल्य वत्सला। यस मैम। का नाम सुरभि है, नाम है सुरभि, लेकिन गो मीन्स गाय, और वृषभ मीन्स बैल, ऋषभ मीन्स बैल, वृषभ मीन्स बैल, बलिवर्ध मीन्स बैल। तो गो मीन्स गाय, ठीक है, और धेनु मीन्स गाय। तो गो का शब्द रूप चलता है, ठीक है, जैसे पहले हम बताए हैं कि जो स्वर वर्ण का शब्द रूप है, एकदम स्पेशली शुरुआत मैं इसी से करती हूँ। षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में मूल शब्द में क्या करना है, आम जोड़ देना है। हम तो आसान करने के लिए बोले हैं कि खाने वाला आम याद रखना। ठीक है, खाने वाला आम, कि मुक्ता में बोलिए खाने वाला आम को षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में जोड़ देना है। सभी जो स्वर वर्ण से रिलेटेड शब्द है उसके शब्द रूप में, सिर्फ उसमें क्या करना है, खाने वाला आम में हलंत नहीं लगता है, इसमें हम हलंत भी लगा देंगे। तो ये तो याद रहेगा, है ना, इस ट्रिक से पढ़ने से। कि मुक्ता मैम ने कहा कि स्वर वर्ण से अंत होने वाले शब्द के शब्द रूप में, अब स्वर वर्ण से अंत होने वाले शब्द के शब्द रूप तो सब जान रहे हो कि वो भी नहीं जान रहे हो, 1000 बार बताए हैं। जैसे मेरा नाम है ना मुक्ता, तो स्वर वर्ण से अंत हुआ। संभवी स्वर वर्ण से अंत हुआ। धेनु स्वर वर्ण से अंत हुआ। सुरभि स्वर वर्ण से अंत हुआ। अंबिका, सोनल, प्रिंस, युवराज, स्नेह, हर्षित, माधव, लक्ष्मी, खुशी, निकिता, तान्या, सब स्वर वर्ण से अंत हो रहा है कि नहीं, सो बताओ पहले। रघुवीर, अनिकेत, यस मैम। रोहन, सब स्वर वर्ण से अंत हो रहा है ना। संजावली, संजावली है नहीं है, संजवली है ना। यशस्वी मैम सैंजवली है, सैंजवली। सैंजवली है, अच्छा चलो, संजवली है। हाँ ठीक है।
नो मैम, संजवली होता है। संजवली होता है, चलो जो भी है, ठीक है। ऋषिक, वैभव, हाँ, प्रियांशु, तो सब किससे अंत हो रहा है? स्वर वर्ण से अंत हो रहा है ना। हाँ, चलो हम सब बच्चे का नाम ही ले लेते हैं। चलो 10S से शुरू करते हैं। आदित्य रोल नंबर 1, हालांकि अभी वो फी डिफॉल्टर है, ठीक है। तो आदित्य, रोहन रोल नंबर 2। देखो मैं रजिस्टर नहीं देख रही हूँ, मुझे याद है। समझ गए? रोल नंबर 24 सोनल, रोल नंबर 27 रिया, रोल नंबर 28 पूजा, रोल नंबर 32 इलिसा, इलिसा, ईसा, ईसा is 32, आकृति is 31, अनुष्का, यस अनुष्का मैम 30। हाँ 33, उत्कर्ष is 35, खुशी is 36,